Hello everyone, welcome to this session. In last session, we covered class and object in Java. So in this session, we are going to see methods in Java. Okay. So we are going to start with the basic definition of method. Then we will see syntax of method, then declaration of method, and we will see also various type of methods. So let us start with the basic definition of methods. The method in Java or methods of Java is a collection of statements that perform some specific tasks and return the result to the caller. अब ये मेथड्स क्या होते हैं? मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ मेथड्स। सपोज आपके पास एक कैलकुलेटर है, ठीक है ना? और ये वॉइस कैलकुलेटर, आप इसको कमांड दे सकते हो, ठीक है? समझो इसमें अलेक्सा लोडेड है पहले से, ये स्क्रीन है इसका, ठीक है? और इसके पास कुछ बटन नहीं है, बस एक कमांड है। आप ये वॉइस लेता है, यहाँ पे वॉइस लेगा, ठीक है ना? और यहाँ पे आप खड़े हो, आप समझो किंग हो, आप बस ऑर्डर पास कर रहे हो इसको, ठीक है? अब आपने इसको बोला, इसका नाम लिया कुछ भी, है कैलकुलेटर ऐड 2+3, ठीक है ना? आपने इसे कमांड दिया, इसका नाम बोला है कैलकुलेटर प्लीज ऐड 1 and 2 या फिर 2 and 3, ठीक है ना? तो ये क्या करेगा? आपसे ये कमांड लिया, 1 लिया और आपने जैसे 2 लिया और आपने उसे बोला इसको ऐड कर दो, कुछ स्पेसिफिक चीज बताया, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो इसने क्या करा, इसको ऐड करके और उसका वैल्यू कुछ रिटर्न करा, या फिर ये खुद ही बोल दिया, या फिर यहाँ पे स्क्रीन पे शो किया। सपोज इसने 3 रिटर्न किया वापस, 3 यहाँ पे इसने शो कर दिया कि आपका आंसर 3 है, ठीक है ना? तो मेथड भी आप ऐसे समझो कि हम कुछ कमांड उसे बोलते हैं, मेथड का नाम से हम बोलेंगे, ठीक है ना? जैसे है कैलकुलेटर प्लीज ऐड 1 and 2। तो ऐड क्या हुआ यहाँ पे, मेथड का नेम, मतलब ये कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो मेथड का नेम हो गया हमारा, समझो एडिशन। और उसमें मैंने क्या बोला, 1 और 2 को ऐड करो, ठीक है ना? तो ये क्या किया, 1 और 2 को ऐड करके आपको कुछ आउटपुट रिटर्न किया, जैसे इसने 3 रिटर्न किया। मेथड भी सेम प्रोसीजर पे काम करता है। आप मेथड को कॉल करो, आप उसको बुलाओ, उस पर कुछ आर्गुमेंट पास करो, ठीक है ना? इस पे आपको काम कराना है। और कौन सा मेथड है, मेथड का नाम भी आपको लेना पड़ेगा। एडिशन मेथड है, सब्ट्रैक्शन मेथड है, कौन सा मेथड है, आप किसको कॉल करना चाहते हो। आप वेरियस मेथड ले सकते हो, मैं एग्जांपल के लिए सब्ट्रैक्शन एडिशन बोल रहा हूँ। कुछ भी मेथड हो सकता है आपका, जैसे कि आप राजा हो तो समझो आपके पास बहुत सारे, आपके पास काम करने के लिए सर्वेंट्स है, तो आप स्पेसिफिक सर्वेंट का नेम लेके स्पेसिफिक चीज बोल के उसे काम कर सकते हो। जैसे कि कुछ भी बोल सकते हो कि है XYZ डू दिस, हाय XYZ डू दिस, ठीक है ना? तो आपका सेपरेट सेपरेट मेथड है, समझो ये। और सबका एक स्पेसिफिक टास्क है कि उसको पता है कि मुझे अगर ये कमांड मिला है तो मुझे ये परफॉर्म करना है, ठीक है ना? तो मेथड भी इसी टाइप से होता है, आपको इस स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करके देगा और रिटर्न क्या करेगा, कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। और ऐसा भी हो सकता है कुछ वैल्यू रिटर्न ना भी करे, उसको भी देखेंगे हम लोग, ठीक है ना? तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले हम एक्सेस मॉडिफायर लिखते हैं। एक्सेस मॉडिफायर की ये जो मेथड है, आपने जो कमांड बोला वो पब्लिकली कोई भी बोल सकते हैं या बस आप बोल सकते हो, ठीक है ना? अलग अलग, या फिर आप ग्रुप ऑफ पीपल ही ये कमांड बोल सकते हैं। जैसे कि आपने बोला हे कैलकुलेटर ऐड दिस, तो ये जो कमांड है आप बस आपके लिए है, या फिर कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के लिए है, या फिर सबके लिए है। तो कहाँ से डिफाइन होगा, ये एक्सेस मॉडिफायर में हम डिफाइन करेंगे। ये पब्लिक है या प्रोटेक्टेड है, ठीक है ना? हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग इसके एक्सेस मॉडिफायर क्या क्या होते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी समझो पब्लिक है, ये सब बोल सकते हैं, मतलब ये कमांड है पब्लिकली, कोई भी इसको कॉल कर सकता है, कोई भी बोल सकता है, ठीक है? रिटर्न टाइप, ये क्या रिटर्न वैल्यू करेगा, स्ट्रिंग वैल्यू। जैसे आपने कैलकुलेटर को एडिशन करने के लिए बोला है, ऑब्वियसली आपको कुछ इंटीजर वैल्यू ही वापस रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे इंट प्रोवाइड कर देंगे इस मेथड में, ये इंट रिटर्न कर रहा है। अगर कोई स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करे तो आप स्ट्रिंग वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर देन मेथड का नेम लिखेंगे, जैसे कि आप एडिशन कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, या फिर कुछ डांस परफॉर्म करवाना चाहते हो, कुछ स्पेसिफिक टास्क करवाना चाहते हो, उसका एक लॉजिकल नेम होगा, ठीक है ना? उसके बाद आप पैरामीटर पास करोगे, जैसे कि आपने बोला 1 and 2 को ऐड करने के लिए। तो एडिश ऐड करना क्या था, एक मेथड का नेम था।
और 1 2 क्या आता है, उसके पैरामीटर थे कि आपको इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है ना। तो ये लिस्ट ऑफ पैरामीटर आप इस ब्रैकेट के अंदर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर पास कर सकते हैं। उसके बाद मेथड का बॉडी होगा जहां पे वो सारा काम करेगा, ठीक है ना। कुछ इस टाइप का दिखेगा जब आप प्रोग्राम करोगे तो। पहले हमने बताया एक्सेस मॉडिफायर, देन हमारा इंट, समझो ये क्या चीज है, ये क्या रिटर्न कर रहा है। देखो ये प्रोग्राम रिटर्न क्या कर रहा है, अगर हम दो वैल्यू पास कर रहे हैं एक्स एंड वाई, दो, अगर x बड़ा है y से तो ये रिटर्न x कर रहा है, नहीं तो y रिटर्न करता है, मतलब जो बड़ा है उसको ये रिटर्न कर देता है, ठीक है ना। इसी टाइप का कुछ प्रोग्राम है ये। हमारा रिटर्न टाइप क्या यहाँ पे होने वाला, इंट, क्योंकि ये दोनों कंडीशन में क्या प्रोवाइड कर रहा है, मतलब रिटर्न कर रहा है, इंटीजर ही वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे इंटीजर। और मेथड का नेम क्या है, मैक्स, मतलब कौन सा मैक्सिमम वैल्यू है। और यहाँ पे पैरामीटर के लिस्ट है, जैसे कि एक्स वाई जेड मल्टीपल आप पैरामीटर पास कर सकते हैं, ठीक है ना। और बॉडी के अंदर हम इसका लॉजिक लिखेंगे, ठीक है। अब इसको एक्शन में देखते हैं, फिर हम इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे, तो आपको अंडरस्टैंडिंग बनेगी। जैसे मैंने कैलकुलेटर का नाम लिया, तो हम कैलकुलेटर एग्जांपल से ही समझते हैं। समझो मैं क्लास बना रहा हूँ ऑपरेशंस, ठीक है ना, ठीक है ना। ऑपरेशंस मैंने बनाया, उसके अंदर मैं मेथड बनाता हूँ। मेथड कैसे बना सकते हैं, पब्लिक, देन जो हमारा रिटर्न टाइप इंटीजर वैल्यू। अब मैं एडिशन, मैं मेथड का नाम दे रहा हूँ एडिशन, और मैं यहाँ पे दे रहा हूँ एक इंट वैल्यू एक्स आएगा, एक इंट वैल्यू वाई आएगा। जैसे मैंने 1 2 बोला था, मल्टीपल कमांड्स ले सकते हैं, मैंने एक्स वाई लिया है, ठीक है ना। अब ये रिटर्न क्या करेगा, इट विल रिटर्न, ये देखो मैंने रिटर्न कर रहा हूँ, मतलब ये सिंपली एक्स और वाई को ऐड करके, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, इंटीजर वैल्यू ले लो, इंटीजर आंसर, ठीक है ना, उसमें एक्स और वाई को जोड़ो, ठीक है ना, और आप यहाँ पे आंसर को रिटर्न कर दो, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक एडिशन मेथड बनाया है। एडिशन मेथड क्या कर रहा है, दो आर्गुमेंट ले रहा है एक्स एंड वाई, और ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है इस मेथड, इस बॉडी के अंदर, दोनों को एडिशन करके, और ये रिटर्न कर दे रहा है, ठीक है ना। एक और मैं मेथड बनाता हूँ जो सब्ट्रैक्शन करेगा। देखो आप एक मेथड से ना दो, एक नाम से दो मेथड नहीं क्रिएट कर सकते, आपका यूनिक मेथड नेम रहना चाहिए, या फिर ये आर्गुमेंट यूनिक रहना चाहिए। मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ले रहा, ठीक है ना, मैंने सब लिखा, मतलब सब्ट्रैक्शन के लिए मैं इसको कॉल कहाँ से करूंगा, मेन मेथड से करूंगा। एक हमारा मेन मेथड है, इसको मैं रिमूव करता हूँ, मैंने इसको रिमूव करा, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको ऑपरेशंस में जो मैंने एडिशन मेथड लिखे हैं वो मैं परफॉर्म करूँ। ऑपरेशन लिखा, समझो ये मेरा कैलकुलेटर है, ठीक है ना, न्यू ऑपरेशन, ठीक है ना। ये मेरा क्लास नेम था, देन मेरा ऑब्जेक्ट क्या बना, एक कैलकुलेटर बना। अब कैलकुलेटर के अंदर आप देखते हो ना, आप कुछ लॉजिक खुद ही समझ रहे हो, कैलकुलेटर के अंदर मल्टीपल मेथड्स होते हैं, और उस मल्टीपल, मतलब स्पेसिफिक मेथड को मैं कॉल करूँ तो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगा, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे मेथड क्रिएट कर लिए, और यहाँ पे मैंने इसका क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। अब इसको मैं कॉल कैसे कर सकता हूँ, आपको पता है पिछले सेशन में मैंने कॉल कैसे करा था, ऑब्जेक्ट का नेम, देन जिस चीज को हम कॉल करना चाहते हैं उसका नेम। समझो मैंने कैलकुलेटर पे कैलकुलेटर डॉट, अगर मैं एडिशन परफॉर्म करना चाह रहा हूँ, देखो ये सजेशन में क्या दे रहा है, एडिशन दे रहा है, और दो वैल्यू ये आपसे मांग रहा है, एक्स एंड वाई। एडिशन पे क्लिक करता हूँ और इसको दो वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ, 1 और 2, ठीक है ना। देखो यहाँ पे एक्स और वाई, आपको एक्स का वैल्यू 1 और वाई का वैल्यू 2 हो गया। एग्जाम्पल में मैंने क्या समझाया था कि आप जब कैलकुलेटर को क्या बोल रहे हो, 1 और 2, मतलब आप इसको कॉल कर रहे हो, तो मैंने यहाँ पे इसको कॉल करा, इसको कॉल करा, ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है ऑपरेशंस का, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर के एडिशन मेथड को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है ना। और उसमें आर्गुमेंट क्या पास कर रहा हूँ, 1 और 2। ये सिंपली क्या करेगा, जो ऑपरेशंस है, वो कैलकुलेटर हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, उसके पास मल्टीपल दो है हमारे पास, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, वो एडिशन को कॉल करेगा, और एक्स की जगह पे पास होगा 1, एंड वाई की जगह पास होगा 2,
देन इस दोनों पे एडिशन परफॉर्म करके ये आंसर रिटर्न कर दो, ठीक है ना। तो हमारा एस आउट में आंसर प्रिंट हो जाएगा 3, ठीक है। मैं इसे प्रिंट करता हूँ, आपका आंसर रिटर्न 3 प्रिंट होके आ गया, ठीक है ना। आप इसको सब्ट्रैक्शन भी यहाँ कॉल कर सकते हो, जैसे कि मैंने सब्ट्रैक्शन में यहाँ प्लस ही करा है, लॉजिक चेंज करता हूँ, यहाँ प्लस करता हूँ, ठीक है ना। और मैं इसको सब कॉल करता हूँ, एस यू बी सब, ठीक है ना। 1 में से 2 ये सब्ट्रैक्शन करेगा तो -1 आंसर हमें मिल जाएगा, क्या, -1 आंसर मिल गया, और उसके लिए 3 आंसर मिल गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग मेथड क्रिएट करते हैं क्लास के अंदर, और कॉल करने का सेम तरीका, ऑब्जेक्ट का नेम डॉट हमारा मेथड का नेम, ठीक है। देन आर्गुमेंट पास करें। उसके बाद हमारे टाइप्स ऑफ मेथड है, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ मेथड क्या है, हमारे पास दो टाइप के मेथड होते हैं, एक प्री डिफाइंड मेथड होते हैं, एक यूजर डिफाइंड, ठीक है ना। प्री डिफाइंड मेथड क्या होते हैं, प्री डिफाइंड वो मेथड्स होते हैं जो जावा पहले से ही डिफाइन करके रखा है जावा क्लास में। इन जावा प्री डिफाइंड मेथड्स आर द मेथड दैट इज ऑलरेडी डिफाइंड इन जावा क्लास लाइब्रेरी इज नोन एज प्री डिफाइंड मेथड। जैसे आपको याद होगा हमने स्ट्रिंग में लेंथ मेथड पढ़ा, उसमें और भी शायद कैर एट मेथड पढ़ा था, वो सब प्री डिफाइंड मेथड है, ठीक है ना। वो मेथड तो है लेकिन हम खुद डिफाइन नहीं कर रहे उसको, जावा ने पहले से करके दिया है। और एक यूजर डिफाइंड मेथड्स होता है, यूजर डिफाइंड मेथड्स क्या, जैसे अभी हमने बनाया, जो प्रोग्रामर खुद बनाता है, द मेथड रिटन बाय द यूजर और प्रोग्रामर इज नोन एज यूजर डिफाइंड मेथड्स, ठीक है ना। और हम अपने उसको अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक। जैसे मैंने एडिशन के लिए प्लस लगाया, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस लगाया, ठीक है ना। तो अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अब वे टू क्रिएट मेथड इन जावा, उसके दो वे भी है क्रिएट करने के लिए। एक इंस्टेंस मेथड है, अभी जो हमने क्रिएट करा हुआ इंस्टेंस मेथड था, ठीक है ना। जो सिंपली हम लोग ये मेथड का नेम लिख के और इससे जो करते हैं वो हम लोग इंस्टेंस मेथड होता है। और एक स्टैटिक मेथड भी होता है। इस दो मेथड को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे अगले सेशन में, ठीक है। तो हमने नेक्स्ट टॉपिक हमारा मेथड्स कॉलिंग है। मेथड्स कॉलिंग तो हमने बता दिया कि आप मेथड्स कॉल करते हो रिटर्न करते हैं, ठीक है ना। देख लेते हैं इसका डेफिनेशन। The methods need to be called for use its functionality. There are the three situations when a method is called. A method return to the code that invoke it when it completes all the statement in the methods. It reach the return statement through an exception. देखो अभी जो हम कर रहे हैं वो एक मेथड कॉलिंग ही है। हमने यहाँ पे क्या करा, मेथड को कॉल करा, ठीक है ना। मेथड कॉल होने के बाद क्या हुआ, ये मेथड कॉल हुआ, इसके अंदर जो बॉडी में मैंने सारा ये जो लॉजिक लिखा वो परफॉर्म हुआ, और कुछ आउटपुट रिटर्न हुआ, ठीक है। और अगर कुछ आउटपुट रिटर्न नहीं होता तो ये एक्सेप्शन थ्रो करता है, मतलब एरर है। मैंने जो इंट लिखा है यहाँ पे मतलब एक इंटीजर टाइप रिटर्न कर रहा है, आप स्ट्रिंग लिख सकते हो, आप कैर फ्लोट जितने भी हमने डेटा टाइप करे उसको रिटर्न कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ रिटर्न नहीं करवाना है, बस मुझे प्रिंट करना है, तो आप वॉइड भी लिख सकते हो, ठीक है ना। वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, तो हम इसको टाइप्स को डिस्कस करेंगे ना, तो हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। ये हमने देख ही लिया कि एग्जाम्पल ऑफ मेथड्स ये हमने देख लिया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के थ्रू हमने इसको पढ़ा। हाँ, आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है, आप क्या करना, डिफाइन टू मेथड्स टू प्रिंट द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर्स रिप्रेजेंट अलोंग द थ्री नंबर्स इंटीजर बाय यूजर्स। अब क्या करना है आपको, एक मेथड बनाना, ठीक है ना। उसमें 3 आर्गुमेंट लेना, एक्स वाई जेड, ठीक है ना। और आपको बताना है उसमें मैक्सिमम के लिए एक अलग मेथड बना देना और मिनिमम के लिए, तीनों में से कौन सबसे बड़ा है वो रिटर्न होना चाहिए। और एक मेथड बनाना कि तीनों में से कौन सबसे छोटा है वो रिटर्न होना चाहिए, ठीक है ना। और एक और आपके लिए क्वेश्चन है, डिफाइन अ मेथड दैट रिटर्न्स द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एंटर्ड बाय यूजर। जब मैंने एडिशन करा सब्ट्रैक्शन करा, वैसे आपको मल्टीप्लीकेशन के लिए बनाना है, ठीक है ना। और आपका मैक्स और मीन के लिए बनाना है, ठीक। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।